आज जो सामने आया वो कोई बयान नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, बल्कि एक खत है। एक ऐसा खत जिसे कुलदीप सेंगर की छोटी बेटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर सार्वजनिक किया। ये एक बेटी की आवाज है जो खुद को थकी हुई, डरी हुई और धीरे धीरे टूटते भरोसे के साथ पेश कर रही है। उसने अपने खत में लिखा कि पिछले 8 सालों से उसका परिवार चुपचाप इंतजार कर रहा है, बिना शोर, बिना प्रदर्शन, बिना कैमरों के सामने आए, सिर्फ इस भरोसे में कि अगर वो सही तरीके से चलेंगे तो सच अपने आप सामने आएगा। उसने लिखा है कि उन्होंने कानून पर भरोसा किया, संविधान पर भरोसा किया और इस देश की न्याय व्यवस्था पर यकीन रखा। उन्हें लगा कि यहाँ न्याय शोर, हैशटैग और भीड़ के दबाव से नहीं, बल्कि सबूतों और प्रक्रिया से मिलता है। लेकिन अब उसी खत में वो लिखती हैं कि आज उसका ये भरोसा टूटने लगा है, क्योंकि उसकी बात सुनी ही नहीं जाती। उससे पहले ही उसकी पहचान तय कर दी जाती है। बीजेपी विधायक की बेटी और इसी एक ठप्पे ने उसकी इंसानियत को खत्म कर दिया। बिना किसी दस्तावेज को देखे, बिना किसी कोर्ट रिकॉर्ड को पढ़े, लोग पहले ही फैसला सुना चुके हैं कि उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। उसने खत में यह भी लिखा है कि सोशल मीडिया पर उसे रोज गालियां, धमकियां, यहां तक कि रेप और हत्या तक की बातें सुननी पड़ती। यह नफरत काल्पनिक नहीं है, यह हर दिन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है और अंदर से उसे तोड़ती जा रही है। उसने लिखा है कि उन्होंने चुप्पी ताकत के कारण नहीं चुनी थी, बल्कि संस्थाओं पर भरोसे की वजह से चुनी थी। उन्होंने कभी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन नहीं किया, टीवी डिबेट में शोर नहीं मचाया और ना ही हैशटैग ट्रेंड करवाएं। उन्हें लगा था कि सच को तमाशे की जरूरत नहीं होती, लेकिन इस चुप्पी की कीमत बहुत भारी पड़ी। खत में लिखा गया है कि 8 सालों में उनकी गरिमा को टुकड़ा टुकड़ा करके छीना गया, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से उन्हें तोड़ा गया। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक गए, लेकिन हर जगह सिर्फ सन्नाटा मिला। उसने साफ लिखा है कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सबूत कमजोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका सच असुविधाजनक था। वो सवाल उठाती है कि अगर उनका परिवार इतना ही ताकतवर है तो फिर 8 साल तक कोई उनकी आवाज क्यों नहीं सुन पाया। खत में सबसे अहम बात डर की है, एक ऐसा डर जो जानबूझकर बनाया गया है, जो पत्रकारों, जजों, संस्थाओं और आम लोगों को भी चुप रहने पर मजबूर कर देता है। उसने लिखा है कि अगर सच को इतनी आसानी से अफवाहों, गुस्से और दबाव में दबाया जा सकता है तो फिर एक आम नागरिक आखिर जाए तो जाए कहां। खत के आखिर में उसने साफ कहा है कि वो किसी को धमका नहीं रही और ना ही सहानुभूति मांग रही। वो सिर्फ इसलिए लिख रही है क्योंकि वो डरी हुई है और अब भी उम्मीद करती है कि कोई तो होगा जो सुनेगा। उसने लिखा है कि वो कोई एहसान नहीं मांग रही, ना ही पहचान के नाम पर कोई सुरक्षा चाहती। वो सिर्फ न्याय चाहती, क्योंकि वो भी इंसान है। खत के आखिरी शब्द बेहद भारी हैं, जहां वो कहती हैं कि मैं एक बेटी हूं जिसे अब भी इस देश पर भरोसा है। कृपया मुझे उस भरोसे पर पछताने के लिए मजबूर मत कीजिए। और अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये खत सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह जाएगा या फिर कोई उसे पढ़ेगा, समझेगा और तथ्यों को बिना डर के देखेगा। यह खास रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए। मैं अभिषेक सिंह, प्रभात खबर के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।